हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंटीरियर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, क्या महफिलों में आपकी बात होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये वाइट किचन एंड सेकंड पाइल है रेड किचन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल 1 चूज की है वाइट किचन, इसका मतलब ये होता है कि महफिलों में आपको लेकर बातचीत कुछ ज़्यादा ही होती है। और ये बात शायद आप भी जानते हो, क्योंकि आपकी जिस तरीके का व्यक्तित्व है, आपकी जिस तरीके से पहचान है, लोगों के दिल में एक बहुत अच्छी तरह जगह है, जिसको लेकर महफिलों में आपकी बात ज़रूर होती है। और क्या है, चलिए देखते हैं। द मैजिशियन, द मून, द हेरोफेंट। मैजिशियन की तरह ही रहते हो आप। द एम्परर एंड जस्टिस। और क्या है, चलिए देखते हैं। द हैंगमैन, ओके। द एम्प्रेस, एम्परर और द एम्प्रेस दोनों ही आए हैं। द हाई प्रीस्टेस, द स्टार एंड लास्ट कार्ड है द हर्मिट। नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेविल, ओके। तो यस, महफिलों में आपकी बात कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि आप एक ऐसे खूबसूरत इंसान हो या बेहतरीन इंसान हो जिसका व्यक्तित्व सच में बहुत ही गजब का है, मैजिशियन की तरह। बहुत सारे लोगों के दिल छूना आपको अच्छे तरीके से आता है, ये ज़रूर है। आप अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को समझना अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से लोग आपको काफ़ी ज़्यादा ही पसंद करते हैं। आपकी बुद्धि की क्षमता कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, समझने की क्षमता बहुत अच्छी है, जिस वजह से भी आपकी बातें होती है। यहाँ ये ज़रूर है कि आप दी एम्परर की तरह भी रहते हो और दी एम्प्रेस की तरह भी रहते हो। यानी आप जहाँ सख्त होना है वहाँ सख्त भी होते हो, स्ट्रिक्ट भी होते हो, और जहाँ एक मोम की तरह नरम दिल इंसान बनना है वहाँ वो भी बन जाते हो। ये आपके अंदर खासियत होने की वजह से हर एक महफिल में आपकी बातें होती है। यहाँ आपको न्याय करना बहुत अच्छी तरीके से आता हो। यानी आप अपने लोग हो या कोई और हो, बाहर का इंसान हो, आपको अच्छी तरीके से जस्टिस करना आता है। ऐसा नहीं है कि आपके अपने लोग हैं तो उनको ही सपोर्ट करना है, सामने वाला इंसान सही है फिर भी, इस तरीके के आपके एक ख्यालात बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने विचार में बहुत ज़्यादा ही क्लीन हो, बहुत ज़्यादा ही क्लियर हो, वो लोगों को सच में नज़र आता है। इस वजह से लोग देखते हैं कि आपको जस्टिस करना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। भेदभावपूर्ण व्यवहार करना आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। आप अपनी कोई भी चीज़ हो या कोई भी सिचुएशन हो, उसमें हमने आपको कभी भी चिंतित होते हुए नहीं देखा है, स्टक होते हुए नहीं देखा है। आपके चेहरे के ऊपर एक फिक्र की लकीर हमने नहीं देखी है। आप अपनी चीज़ों में सरलता से आगे बढ़ जाते हो। यहाँ आप
आपकी जो तारीफ होती है महफिलों में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनते हो। यहाँ लोग आपको लेकर हर तरीके की बातें करते हैं। यहाँ वो आपकी तारीफ ही कर रहे हैं ऐसा भी मैंने नहीं कहा। वो यहाँ आपको लेकर जो उनको लगे वो ज़रूर बातें करते हैं। उनको लगता है कुछ चीज़ों में आप ऐसे हो तो ऐसे ही हो, कुछ चीज़ों में आप टफ हो तो टफ ही हो, कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो इमोशनल ही हो। इस तरीके से जो क्लियर कट है, क्लैरिफाई है, वो ज़रूर लोग करते हैं। यहाँ आपको की हर तरीके से जो एक प्रशंसा हो रही है, तारीफ हो रही है, और साथ में आपके जो भी एक गुण है उसको लेकर भी लोग बातचीत करते हैं। जैसे कि आप बहुत ही कॉन्शियस इंसान हो, कुछ चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही अपनी एक एक्टिविटी या अपनी गतिविधियाँ जो भी करते हो वो बहुत ही सोच समझ कर करते हो। तो आपका नाम कहीं से भी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से संभालना जानते हो। तो हम आपके बारे में कहीं हद तक कुछ बुरा बोलने से पहले भी 1000 बार सोचेंगे। ये ज़रूर उनके मन में आता है। आपके बारे में ज़्यादातर बातचीत आप जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो उसको लेकर ज़्यादा होती है। आपका स्वभाव, आपके व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा बातचीत होती है, और आपके अंदर जो गहरा पेशेंस है, यानी हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखने की जो आपकी क्षमता है, उसको लेकर लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं, ज़्यादा बातचीत करते हैं। यहाँ लास्ट एनर्जी डेविल है, जो मैंने आपको कहा कि आपकी हर बार प्रशंसा ही होती है ऐसा नहीं है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी तारीफ सामने वाला पर्सन कर रहा हो तो वो कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ अलग ही बोलेंगे, या आपके पर्सनालिटी को डीम करने की कोशिश करेंगे। तो वो अपने तरीके से आपके बारे में जो ख्यालात है वो अच्छे नहीं भी रखते हैं। तो इसके मुताबिक उनको आपसे जलन होती है, इस वजह से वो अपनी आपकी कोई भी बात उनको पसंद नहीं है, इस तरीके से अपनी बात रखते हैं कि ये तो बढ़ चढ़कर इस तरीके से अपने आप को दिखा रहा है। तो सामने वाला पर्सन जो आपसे जलता है वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को, यानी महफिलों में दूसरे लोगों को आपको लेकर बहुत अच्छी बातें नहीं करता है, बुरा या ज़्यादा करता है कि ये तो ऐसा है वैसा है, इस तरीके से वो बोलता है। तो यहाँ डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं महफिलों में आपकी बातचीत या प्रशंसा होती है उसमें वो टांग अड़ाते हैं, यानी वो अपने तरीके से कुछ अपना एक आपको लेकर, आपके व्यक्तित्व को लेकर कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी मतलब जो मुंह में आए वो बोल देंगे, जो आप सच में नहीं हो। और क्या है, चले देखते हैं। द मैजिशियन, फिर से मैजिशियन की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड ही मैजिशियन है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन, सेकंड पर आया है, टेम्परेंस, ओके, किंग ऑफ कप, 6 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, फिर से एनर्जी, द एम्प्रेस। तो सेम ही कार्ड आए हैं कुछ तो, 7 ऑफ वैंड्स, ओके। तो यस, यहाँ महफिलों में आपकी बातचीत जो होती है वो ज़्यादातर बहुत अच्छी ही होती है। आप कंपटीशन में आगे बढ़ना जानते हो, दूसरों के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहते हो, आप अपने जीवन में कुछ ज़्यादा ही विश्वसनीय तरीके से आगे बढ़ते हो, वो नज़र आता है, और आप अपने हर एक कार्य में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, ऐसा भी लोगों को नज़र आता है। महफिलों में आपके लिए जो बातें होती है उसमें इमोशंस को लेकर कुछ ज़्यादा ही बातें होती है कि आप एक दयालु किस्म के इंसान हो, आप हर तरीके से अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को समझना जानते हो,
उनकी कदर करना जानते हो, उनकी रिस्पेक्ट करना जानते हो, ये ज़रूर है। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी है। इसका मतलब ये होता है कि महफिलों में आपको लेकर जो बातें होती है उसमें ये भी है कि आपने भी अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ देखी है जिसकी वजह से आप अब इतने अच्छे इंसान बन चुके हो। जब कोई इंसान बहुत अच्छा बन जाता है तब उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ही बुरी या ख़राब देखी होती है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अच्छा इंसान बन जाता है। ये ज़रूर आपके लिए बातें होती है। इस वजह से यहाँ ज़्यादातर लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और जिन लोगों को आप पसंद नहीं हो वो कहीं हद तक आपके बारे में कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। वो कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को नीचा ही दिखा रहे हैं कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, ये इंसान तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कामयाब और सफल इंसान है, उसको अपने जीवन में कोशिश करना हमेशा आता है। वो अपनी एक जो भी उसको आता है उसका टैलेंट है, इसका उनको घमंड नहीं है, वो हर रोज़ कोशिश करना जानता है, इस तरीके से वो मानते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए बातें होती है और ये बहुत अच्छी बात है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने ये पाइल टू चूज़ की है रेड किचन, इसका मतलब ये होता है कि आपके लेकर महफिलों में बातचीत ज़रूर 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 होती है, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा तीखा मिजाज के हो आप, इस वजह से लोगों को आपको लेकर बातें करनी ही करनी है। तो हर एक महफिल में आपकी बातें होती है और आपके स्वभाव को लेकर, आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपके जो भी आप अपने जीवन में करते हो हर तरीके की प्रवृत्ति को लेकर भी बातचीत होती है। और क्या है, चलिए देखते हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स बताइए क्या महफिलों में उनकी बात होती है। फर्स्ट कार्ड आया है सन, तो यस, जो मैंने आपको बता दिया है आगे ही, द एम्परर। तो ये है आपके अंदर टेम्परेंस। ओके, जिज्ञासु कुछ ज़्यादा ही हो, क्यूरियोसिटी आपको कुछ ज़्यादा ही है। द फूल, जस्टिस, द हेरोपेंट, द हर्मिट, द मैजिशियन, जजमेंट। ओके, एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। नाइस वन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द चैरियट। ओके, तो यस, जो मैंने कहा आपके बारे में तो बहुत ज़्यादा ही महफिलों में बातचीत होते हैं और ज़रूर होती है। कोई भी एक इंसान आपके बारे में ज़रूर कहता है, यानी हर रोज़ आपके बारे में हर एक महफिल में बातचीत ज़रूर होती है, वो तो है ही। यहाँ जो महफिलों में बातचीत हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि आप उनको घमंडी लगते हो, आप उनको कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट भी लगते हो, आप अपनी बुद्धि को कुछ ज़्यादा ही प्रदर्शित करते हो, ऐसा भी उनको लगता है। आप जितने हो नहीं उतना कुछ ज़्यादा ही दिखाते हो, ऐसा भी उनको लगता है। जस्टिस की बात की जाए तो आप अपनी ही जस्टिस को लेकर सोचते हो। सेल्फिश ज़्यादा हो ऐसा भी वो मानते हैं, लेकिन आप अपने तरीके से आप देखो तो आप अपने आप को बहुत सरल और कॉन्फिडेंट तरीके से ही रखना पसंद करते हो, लेकिन आपके एक व्यक्तित्व में घमंड भी झलकता है, एटीट्यूड नज़र आता है, ऐसा लोगों को लगता है, जो वाकई में कहीं ना कहीं आप नहीं ही दिखाना चाहते हो और वो है भी नहीं आपके अंदर, लेकिन आपके व्यक्तित्व से लोगों को यही झलकता है, जो वो देखते हैं वही वो समझते हैं। तो वही है कि यहाँ आप इतने ज़्यादा क्लेवर और बहुत ही कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग इंसान होने के बावजूद भी उनको आपके व्यक्तित्व से यही लगता है कि आप एक घमंडी पर्सन होंगे, आपको अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा घमंड है, आपको अपनी चीज़ों को लेकर ही सोचना है, ज़्यादातर सेल्फिश होकर ही सोचना है,
अपनी चीज़ों में खोए रहना है, दूसरों के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, इस तरीके से आपको लेकर बातचीत होती है। आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी निर्णय ले लेते हो, सूझबूझ से और शांति से एक डिसीज़न लेना होता है, लेकिन आपका ऑन द स्पॉट कोई डिसीज़न होता है जो कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आता है। यहाँ आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा गहरा है, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते हैं। ये इस वजह से यहाँ हर्मिट और दी एम्प्रेस की एनर्जी आई है। आप जो ऑन द स्पॉट डिसीज़न लेते हो तब उनको लगता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, आप ऑन द स्पॉट डिसीज़न तभी लेते हो जब आपको लगता है कि आप सच में वो कर सकते हो, इस वजह से आप ऑन द स्पॉट डिसीज़न लेते हो। लेकिन लोग वो नहीं समझ पाते हो, उनको लगता है कि आप जल्दबाजी से डिसीज़न ले रहे हो, आप अपने पेशेंस से ही डिसीज़न ले रहे होते हो, लेकिन लोग कुछ अलग ही समझ लेते हैं कि इसने ऑन द स्पॉट डिसीज़न लिया मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे लिए या आसपास के लोगों के लिए नहीं सोचता है, इस तरीके से वो सोचते हैं। इस तरीके से आपको लेकर बातचीत होती है। लास्ट कार्ड है चैरियट। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ आप आगे ज़रूर बढ़ते हो, लेकिन आपको अपनी अच्छाइयाँ भी दिखानी है और अपने जो भी गुण हैं वो भी दिखाने हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखाना है। आप अपने आप में क्लियर कट हो, थोड़ा घमंड है तो है, थोड़ा एटीट्यूड है तो है, आप अपने कॉन्फिडेंस को लेकर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, वो भी है तो है। तो आपको क्लियर रहना पसंद है, चाहे लोग कुछ भी समझे। और क्या है चलिए देखते हैं। पाइल 2, 3 ऑफ सॉर्ड। इस वजह से थोड़ा इधर उधर ज़रूर होते हो, लेकिन आपको अपने आप को संभालना बहुत अच्छी तरीके से आता है। दी एम्परर, दूसरी बार आया है दी एम्परर। 7 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, दी फूल, फिर से फूल की एनर्जी आई। आप अपनी बुद्धि को बहुत अच्छी तरीके से रखते हो, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड, दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, तो यस, जो मैंने कहा लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, इस वजह से बहुत सारी जो उनको मन में आता है वो बातचीत ज़रूर करते हैं आपको लेकर, कि आप कभी कभी इमोशनली समझ नहीं पाते हो या अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता है, ऐसा भी लोगों को लगता है। और कभी कभी इमोशंस में बहुत ज़्यादा ही बह जाते हो तो प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं देख पाते हो, वो भी उनको लगता है। अब यहाँ जो मैंने कहा घमंडी आप लगते हो, आप कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ कर बोल रहे हो, ऐसा उनको लगता है। आपके पास सच में ज्ञान है, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में जो दमदार पर्सनालिटी है, आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान नज़र आते हो व्यक्तित्व से। इस वजह से उनको यही लगता है कि आपके अंदर एटीट्यूड पावर कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ 7 ऑफ कप की एनर्जी आई है, जो ये भी दिखाती है कि आप अपने सपने को पूरा करने में सक्षम हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका मतलब ही अलग निकालते हैं। उनको यही लगता है कि आप अपने ही सपने को लेकर हमेशा सोचते हो, दूसरों के प्रति इतना ज़्यादा आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। अपने बारे में ज़्यादा सोचना है। आपके लिए ये बात ज़रूर होती है कि आप अपने इमोशंस को तो ज़रूर समझते हो, लेकिन दूसरों के इमोशंस की आपको ज़्यादातर कदर नहीं होती है। जो मैंने कहा 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी जो है वो ये दिखाती है कि जो महफिलों में आपके लिए बातचीत होती है वो कहीं ना कहीं यही है कि आप कुछ ज़्यादा ही एक बदले की भावना रखने वाले पर्सन हो। आप अपने तरीके से बहुत ज़्यादा ही चालाक हो, स्मार्ट हो, खुद को बहुत ही ज़्यादा महान समझते हो, इस तरीके से लोग मानते हैं। और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको लेकर कई हद तक
मानते हैं कि किस्मत और समय का सपोर्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलता है, जिसकी वजह से भी आपको लेकर बातचीत ज़रूर होती है कि इसके जीवन में जो वो आगे बढ़ रहा है या डिसीज़न ले रहा है, उसमें कहीं न कहीं इसको सपोर्ट भी मिल जाता है, इस वजह से वो आगे बढ़ जाता है, ऐसा भी उनको लगता है। तो आपको लेकर हर तरीके की बातचीत होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हो और लोग इस वजह से आपको कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।